हम जब भी कोई मंदिर में आता है तो उनसे हम भिक्षा में एक वोट लेते हैं और उनसे कहते हैं कि ये एक वोट आप कांग्रेस को दे दो और कांग्रेस को देने से हमारा भला हो जाएगा। करे बीजेपी तो कुछ नहीं करेगी, बीजेपी तो फेल। जिस प्रकार आरएसएस बीजेपी के लिए कार्य करती है और अंदर ही अंदर जिस प्रकार पूरा मजबूती का प्रदान करती है, उसी प्रकार जो बजरंग सेना है पूरे मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में कांग्रेस के लिए काम करेगी। बजरंग सेना का हाथ कमलनाथ जी के साथ, बजरंग सेना का हाथ कमलनाथ जी के साथ। हम इस वक्त देवास में आए हुए हैं। मेरे पीछे बहुत सारे पुजारी हैं जो अपने मंदिर काफ़ी दशकों से चला रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि उनकी ओनरशिप उन मंदिरों पे नहीं है। वो इस वक्त यहाँ आए हुए हैं इस इवेंट में जो कांग्रेस के पुजारी प्रकोष्ठ ने ऑर्गेनाइज़ किया है, अपनी जो ग्रीवेंसेस हैं, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें बताने। और कांग्रेस का ये दावा है कि वो उनके सारी मुश्किलें आसान कर देगी, उनकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देगी। आइए उनसे बात करते हैं। मंच पर पधारे हमारे पुजारी साथियों के चिर परिचित चेहरा, बोलिए अम्बा मात की। हमारी जमीनों पे कब्जा करने का जो ये प्रयास सरकार के माध्यम से, कलेक्टर के माध्यम से ये जो किया जा रहा है, इसको हिंदू धर्म के ध्वज रक्षक कभी सफल नहीं होने देंगे। हमारे मठ और मंदिरों की जो व्यवस्था चल रही है, अरे पुजारी अपना जीवन यापन कर रहा है और वो मठ मंदिरों में अपने कार्यशैली से अपना काम कर रहा है। अब आपको क्या है कि वहां समिति क्यों बनाना है? क्योंकि आपको अपना राजनीतिक एजेंडा उन मंदिरों से चलाना है। और वो समिति अगर बनी तो पुजारी आप हमारे हिसाब से चलो, हमारा राजनीतिक एजेंडे को पूरा करो, नहीं तो फिर हम आपको समिति के द्वारा हटवा दें। ओनर हैं वो तो डेट मंदिर के जो भगवान रहेंगे। हाँ। आपको क्या बनना है उस डॉक्यूमेंट हम में? तो व्यवस्थापक है। व्यवस्थापक। हाँ। इसका इंग्लिश में क्या है ये? मतलब जो मैनेजमेंट आज कलेक्टर। तो आज आप नहीं है मैनेजमेंट? नहीं। आज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है मैनेजमेंट। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। पिताजी के नाम से मंदिर है। आपके दादा के नाम से? मेरे दादाजी के नाम से, पिताजी के नाम से। अब मेरे नाम से जमीन है, पर फिर लोग उस पर जबरदस्ती कर रहे हैं कब्जा मेरी जमीन पे। कब्जा कर रहे हैं का क्या मतलब? आपको हटा दिया कि आप अभी भी कब्जे पे हटा दिया ना मेरा। आपने ये मंदिर पे? दूसरा कब्जा मंदिर पे कब्जा है मेरा, जमीन पे कब्जा नहीं है। मतलब कि जो खेत आप बोते हैं हाँ, वो आप वो नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, कोई दूसरे अन्य तो लोग बोल रहे हैं उसको। कोई करे बीजेपी तो कुछ नहीं करेगी, बीजेपी तो फेल। पहले आपको लगा था, उम्मीद है कुछ थी उम्मीद, पर वो वहाँ गया तो गाड़ी में भरी गया ना, पुजारी उनके बाहर भोपाल से बाहर छोड़ दिया। कब की बात है ये अभी हम गए थे तो 1 महीने पहले और अभी हम 1 तारीख को गए थे। अभी इसी 1 तारीख को 28 से 1 तारीख तक रहे हम आंदोलन में वहाँ पर कोई एक उनका कोई एक मुआवजा आया ही नहीं वहाँ पर क्या। और हम ऐसे 20 साल से 18 साल हो गए हमको वहाँ जाते जाते। हम 12-13 में भी वहाँ मतलब 3 दिन तक भोपाल में पड़े रहे। और मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन मन रहा उधर, वो उधर उसके जन्मदिन मनाए और हमारे इधर कोई आके देखा तक नहीं उन्होंने। जो पुजारी हैं, जो ब्राह्मण पुजारी हैं, उनको बोला जाता है कि वो भाजपा के सपोर्ट बेस हैं यहाँ पे। आप लोग भाजपा के सपोर्टर्स रह चुके हैं? पहले धर्म के चोला ओढ़ करके, और कई बार इन्होंने घोषणा वीर मुख्यमंत्री हैं, घोषणा किया कि हम सरकार मठ मंदिर को सरकारीकरण से मुक्त करेंगे, इसलिए हमने वोट दिया। और अब नहीं किया उन्होंने, अब वोट उनको नहीं देंगे। लेकिन अभी कांग्रेस भी तो सिर्फ वादा कर रही है, वो भी ना करे तो? कांग्रेस पार्टी वादा कर रही है और कांग्रेस पार्टी अपने मांग पत्र में रख रही है, इसलिए हम उनको वोट देंगे। वोट लेने की चाल है। 2018 में भी कमलनाथ जी ने घोषणा पत्र में जारी किया था कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, नहीं तो 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बदला है, सिर्फ चुनाव के टाइम पे वादे करते हैं और चुनाव के टाइम पे आके खड़े हो जाते हैं। आप चलो कोई बात नहीं। हाँ, सच बताइए आगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप नहीं मानते? मैं नहीं मानता हूँ इस चीज़ को। पार्टी सिर्फ अपने पार्टी लेवल की रोटी सेकने की बात करती है और जो काम कर रही है लगातार जो पार्टी, उसके विरोध में ये सारी चीज़ें रची गई है। इसको मैं कोई विश्वास नहीं करता हूँ। क्यों आए हैं यहाँ पे फिर? मैं तो मेरे पुजारी परिवार के लिए आया हूँ। पुजारी पूरा मेरा परिवार है, लेकिन मैं पार्टी लेवल पे विश्वास नहीं करता हूँ।
मुझे जिसको वोट करना है मैं उसको करूँगा, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। लेकिन भाजपा जो है वो कहती है कि हम जो है हिंदुओं के लिए खड़ी है, आप उसमें नहीं मानते हैं? मैं मानता हूँ इस चीज़ कि वो को, हिंदू लगातार मानता हूँ। 70 साल से कांग्रेस की सरकार है, अभी तक कोई राम मंदिर नहीं बना। ये 9 साल की उपलब्धि है। अगर कोई 10 साल में बना दिया है। सबसे पहले पूरा हिंदू समाज एकत्रित हुआ है, आज एकता के विषय में चर्चा हो रही है। तो इस विषय में ये सिर्फ षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसमें सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है। ये बताइए, लेकिन अभी शिवराज जी ने क्यों नहीं करा, ये वाली बात करो ना उनसे, तुम्हारे मंदिर की, यहाँ मंदिर की बात, ये पुजारी की बात बात सही करो। कह रहे हैं कि 20 साल से अगर है 20 साल से बीजेपी है, तुम 20 साल से बीजेपी, हमारी तो कोई जमीन नीलाम नहीं हुई है, इसके पहले भी ना कभी अभी हुई है। कलेक्टर व्यवस्थापक बैठा इसी हुआ है कि प्रकार जमीन पे हजारों की नीलाम हो रही है। अच्छा यहाँ पे, अच्छा ठीक है, आप में से कोई है यहाँ पे, मत करो, मंदिर की मठ की बात करो। आप में से कोई है यहाँ पे जिनकी जमीन नीलाम हुई है? नीलाम हुई आराम से बताइए, आराम से। कि जैसे कि राम मंदिर बन रहा है तो आरएसएस वाले या बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये तो हम बना रहे हैं, बीजेपी बना रहे, न कि बीजेपी वाले बना रहे, न कोई सरकार बना रही। ये हमारे पैसे से बन रहा है, गरीबों को पैसे से बन रहा है, 1-1 रुपए दिया है चंदे में, और कोर्ट के आदेश से बन रहा है। और आरएसएस तो ये चाहती है कि मध्य प्रदेश में जितने भी मंदिर हो उस पर हम लोग राज करें और किसी तरह से इन मंदिरों को कब्जे में करके न इनको फिर वापस गुलाम बना दें। मैं कहता हूँ कि 30 साल 40 साल पहले जो कोई बना राजनीतिक संगठन और उससे जुड़े धार्मिक संगठन धर्म ध्वज रक्षक नहीं है। हिंदू धर्म को कोई बचा रहा है तो आप लोग बचा रहे हैं। हिंदू धर्म की रक्षा अगर कोई कर रहा है तो आप कर रहे हैं। गांव में जो पुजारी बैठे हैं वो धर्म की रक्षा कर रहे हैं। हम जब भी कोई मंदिर में आता है तो उनसे हम भिक्षा में एक वोट लेते हैं और उनसे कहते हैं कि ये एक वोट आप कांग्रेस को दे दो और कांग्रेस को देने से हमारा भला हो जाएगा। तो गांव के लोगों भी उत्साहित होकर हमको एक वोट दान में दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को वोट देंगे, बाकी वोट हमारे परिवार के कहीं भी जाओ, लेकिन एक वोट पुजारी को हम कांग्रेस के रूप में दे रहे हैं दान में। हम इस वक्त भोपाल में हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सामने खड़े हैं। बजरंग सेना जो एक हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन है जिसने भाजपा के लिए काफ़ी साल कैंपेन किया, रैली किया, वो अब कांग्रेस से आके जुड़ गई है। इसका कांग्रेस के लिए क्या मतलब होगा, बीजेपी के लिए क्या मतलब होगा, मध्य प्रदेश इलेक्शंस में क्या इसमें रोल प्ले करेगी बजरंग सेना, जानने के लिए ये स्टोरी देखते रहिए। यूपी के चुनाव में हमने समर्थन किया है, जनसभाएं की, प्रतापगढ़ गए हम लोग, जगह जगह जातिवाद की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा देकर हिंदुओं को संगठित करके भाजपा के पक्ष में खड़ा करने का काम हम लोगों ने किया है। और इसका पुरस्कार हमको दिया कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष सब पे मुकदमे बनाए गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष को जेल भेजा गया, अनेक कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया, कई कार्यकर्ता जो गाय कटने जाती है उनको रोकते हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। ये प्रताड़ना हमने झेली है बीजेपी में। आपको लगता है हाँ, सत्ता का अहंकार, जो कुछ भी करो हमारी जय जयकार बोलो, इस देश में मोदी जी की जय जयकार बोलो, मोदी है तो मुमकिन है, खुद ही चिल्लाते हैं। इतना घमंड और अहंकार मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। हमने श्रीमती इंदिरा गांधी को भी सुना, राजीव जी को भी सुना है, उनके भाषण में कभी उन्होंने मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं किया कि मैं ही सर्वोच्च हूँ, मैं ही अल्लाह, खुदा और भगवान हूँ। ये तो अपने आप को भगवान समझने लगे हैं। हनुमान जी की 101 फीट की प्रतिमा है जो माननीय कमलनाथ जी ने आज से 12 वर्ष पहले स्थापित की थी। उस समय तो कोई मसला ही नहीं था। उनके धर्म और आस्था का सवाल है, वो हिंदू है, रग रग से हिंदू है कांग्रेसी भी, लेकिन भाजपा जो है धर्म के नाम की ठेकेदार समझने लगी है कि बस हिंदुओं की पूरी ठेकेदारी, मालकियत हमारे पास है। तो जनता इस बार बताएगी। बीफ एक्सपोर्ट में भारत 2014 के बाद तीसरे नंबर पे आ गया है, जबकि 2014 के पहले 15वें नंबर पे था। मोदी जी कहते हैं कि हम गौ माता की रक्षा कर रहे हैं, शिवराज जी कहते हैं कि हम गौ माता के नाम पे वोट दीजिए। आप मध्य प्रदेश के किसी भी रोड पे चले जाइए, आपको कम से कम अगर आप 100 किलोमीटर जा रहे हैं तो 100 गौ माता मरी हुई मिल जाएंगी। ये क्या है कि ये सरकार के कथनी और करनी में अंतर है, इसलिए हम लोग बजरंग सेना जो है, बजरंग सेना का हाथ कमलनाथ जी के साथ है।
देखिए, जिस प्रकार आरएसएस बीजेपी के लिए कार्य करती है और अंदर ही अंदर जिस प्रकार पूरा मजबूती का प्रदान करती है, उसी प्रकार जो बजरंग सेना है पूरे मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में कांग्रेस के लिए काम करेगी। और जो आरएसएस के कार्यकर्ता कार्य करते हैं, उसी प्रकार बजरंग सेना का एक एक कार्यकर्ता कार्य करेगा। मध्य प्रदेश में लगभग 7 लाख मेंबर हैं बजरंग सेना के, जो पूरी कांग्रेस के लिए एक एक बूथ लेवल पे, वार्ड लेवल पे और नगर लेवल पे और जिला लेवल पे, हर लेवल पे काम करेगी बजरंग सेना।